हेलो फ्रेंड्स, मैं सी भूपेंद्र दीक्षित आज एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ज्ञान सेतु। जी हाँ फ्रेंड्स, इस चैनल पर मैं आप सभी के लिए लेके आता रहा हूं अच्छी अच्छी वीडियो और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। और फ्रेंड्स, उसी कड़ी में आज का जो हमारा टॉपिक है टीडीएस और टीसीएस। जी हाँ फ्रेंड्स, टीडीएस और टीसीएस क्या होते हैं, किसको टीडीएस काटना होता है, क्या सभी खर्चों पर टीडीएस लगता है, आखिर टीडीएस टीसीएस काटने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस किस की है। तो इसको जानने के लिए आज का वीडियो बड़े ध्यान से सुनिए और बड़े काम का वीडियो फ्रेंड्स, ज्यादा ज्यादा इसको शेयर कीजिए। जी फ्रेंड्स, चलिए शेयर करते हैं टीडीएस और टीसीएस क्या होते हैं। बहुत काम का वीडियो है फ्रेंड्स, बहुत काम का। आप सभी को रिक्वेस्ट है कि इसको जितना भी हो सके ज्यादा ज्यादा आप शेयर करें ताकि सभी को इसका बेनिफिट मिले। लीजिए फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं टीडीएस और टीसीएस के बारे में। और फ्रेंड्स, जब भी टीडीएस और टीसीएस की बात आती है या कोई नए टॉपिक की बात आती है, टीडीएस का मतलब होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स और टीसीएस का मतलब होता है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। देखिए सर फ्रेंड्स, ये कोई अलग से टाइप की टैक्स नहीं है, ये इनकम टैक्स का ही एक पार्ट है। सरकार क्या करती है कि आपसे टैक्स बाद में ना लेकर आपसे वो सोर्स पर ही आपका टैक्स काट लेती है। इससे सरकार को इंटरेस्ट की इनकम भी होती है, इससे आपके कंप्लायंसेस भी टाइम से होते हैं। और इससे आप, क्योंकि कल को हो सकता है कि आपको इनकम अपनी प्रॉपर से आप डिस्क्लोज ना कर पाए, तो उस वजह से हो सकता है कि गवर्नमेंट को रेवेन्यू का लॉस हो, तो वो भी इसमें कम चांसेस होते हैं। तो अब आपने देखा होगा धीरे धीरे जब भी आप नई नए साल के आप आईटीआर भरवा रहे हैं, तो आपको मोस्टली इन्फॉर्मेशन आपके 26 में और एआईएस जो इन्फॉर्मेशन है वहां पर आपको मिल जाती है। वो इसलिए फ्रेंड्स क्योंकि जितना ज्यादा टीडीएस कटता रहेगा हर खर्चे पर, जितने भी यहाँ पर आइटम कवर होंगे, इसका मतलब आपका 26 और एआईएस में उतनी ही इन्फॉर्मेशन आपकी ज्यादा आएंगी। तो सरकार के पास ये आपकी ब्लैक मनी रोकने का भी एक साधन है। तो टीडीएस और टीसीएस में जानते हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, इसको तो आप जानते ही होंगे, इसका नाम क्या है? इसका नाम है मिस्टर अद्भुत। अब फ्रेंड्स, ये मिस्टर अद्भुत का एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक हम टीडीएस के फ्लो के बारे में बात करते हैं कि टीडीएस कैसे फ्लो करता है। देखिए फ्रेंड्स, टीडीएस मिस्टर अद्भुत जो है वो जॉब करते हैं कंपनी में। कंपनी उसको सैलरी पे करती है। सैलरी पे से कंपनी क्या करती है, टीडीएस काट के उसको पेमेंट करती है मिस्टर अद्भुत को। अब जो वो टैक्स काटती है, वो टैक्स प्लस मिस्टर अद्भुत का पैन नंबर, ठीक है, उससे वो क्या करती है कि वो टैक्स जो है वो जमा करवा देते हैं गवर्नमेंट को। उसके बाद जब मिस्टर अद्भुत, ये तो हो गया यहाँ तक का कि उसके इनकम पे टीडीएस कट गया। अब वो जब खर्चा करता है, मान लो उसने गाड़ी खरीदी और वो गाड़ी फ्रेंड जैसे एक लिमिट दी हुई है, मान लो 10 लाख रुपए से ज्यादा है, तो कार शोरूम वाले के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भैया आप जैसे ही वो आपको सेल कंसिडरेशन देगा मिस्टर अद्भुत, तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, उस पर टीसीएस कलेक्ट करना है, ठीक है। और वो टीसीएस कलेक्ट करके किसको देना है? गवर्नमेंट को देना है। तो ये फ्रेंड्स एक मैंने फ्लो समझाया कि टीडीएस और टीसीएस लगभग कैसे काम करता है। और उसके बाद फ्रेंड्स, अगर हम देखें कि भैया टीडीएस और टीसीएस किसकी काटने की जिम्मेवारी होती है और कब काटते हैं, तो फ्रेंड्स देखिए, टीडीएस जो होता है इसमें एक होता है डिडक्टर और एक होता है डिडक्टी। डिडक्टर कौन होता है? जो टैक्स काट के जमा करवाता है। और डिडक्टी वो होता है जिसका टैक्स कटता है। तो फ्रेंड्स देखिए, हु डिडक्ट टैक्स एंड रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट टू गवर्नमेंट, इसको हम बोलते हैं डिडक्टर। और जो रिसीव करता है पेमेंट, उसको हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? डिडक्टी। तो फ्रेंड्स ऐसे ही टीसीएस में आ जाइए। टीसीएस में क्या होता है कि वो टैक्स काट के इसके अंदर कलेक्ट करने वाले के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो आपसे पेमेंट कलेक्ट करता है। तो वो इसके अंदर क्या आएगा, हु कलेक्ट टैक्स एंड वो गवर्नमेंट को जमा करवाएगा जो टैक्स आपसे जो आपसे अमाउंट रिसीव करता है। और जो जिसकी पेमेंट कटती है वो कौन होता है? डिडक्टिव। तो फ्रेंड्स आई देखिए, आपको डिडक्टर और डिडक्टिव में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। क्या सभी डायरेक्टरों को टीडीएस काटना होता है? नहीं। अगर आपकी ग्रोस रिसिप्ट 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है बिजनेस में और सर्विस में 50 लाख, अगर ज्यादा है, अब बजट में हालांकि कुछ चेंजेस भी आए हैं, अगर कुछ ज्यादा है इसमें 1 करोड़ रुपए से ग्रोस रिसिप्ट बिजनेसमैन की, तो ही आपके ऊपर टीडीएस के प्रोविजन लागू होते हैं। लेकिन रेंट के केस में ऐसा नहीं है। रेंट के केस में आपकी लिमिट चाहे जो भी हो, लेकिन फिर भी आपको टीडीएस काटना होता है। और फ्रेंड्स,
और भी कई सारे खर्चे हैं, वो हम आगे टेबल में एक बार नज़र मारेंगे उस पे। जैसे सैलरी, इंटरेस्ट, कमीशन, ब्रोकरेज, रेंट, कॉन्ट्रैक्ट, प्रोफेशनल फीस, डिविडेंड, ये सब चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर कहीं जित और सरकार की मंशा क्या है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की मंशा ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा आइटम को, इवन वो चाह रहे हैं कि 100% आइटम को हम कवर करें टीडीएस के अंदर, ताकि टैक्स चोरी की कोई गुंजाइश बचे ही ना। ठीक है? तो और क्या सभी खर्चों पर, मान लीजिए आपने रेंट की पेमेंट करी, क्या पूरे के पूरे रेंट पे टीडीएस कटता है? नहीं, कुछ लिमिट दी हुई है, वो आगे टेबल में मैं दिखाऊँगा। उसके बाद फ्रेंड्स टीसीएस की बात करते हैं, तो टीसीएस देखिए मैंने जैसे बताया कि कुछ स्पेसिफाइड आइटम पे टीसीएस कलेक्ट करना होता है। जैसे तेंदू लीव्स होते हैं, टिम्बर होते हैं, जंगल की जो लकड़ियाँ होती हैं, स्क्रैप, मिनरल वगैरह होता है, जो अल्कोहलिक लिकर है फ्रेंड्स, जैसे ह्यूमन कंजम्पशन, जो शराब वगैरह का सेवन होता है, उस पे भी टीसीएस लगता है। तो क्या सभी पर लगता नहीं, कुछ लिमिट दी हुई है, वो लिमिट भी हम आगे आने वाली टेबल में करेंगे। ये सारा एक चार्ट है फ्रेंड्स, जो डिडक्ट और डिडक्टिव को डिफाइन करता है। उसके बाद फ्रेंड्स अब आ जाते हैं कि अब जैसे मान लो मेरा अद्भुत का टैक्स कंपनी ने काटा, तो अब अद्भुत का टैक्स काट के उसने जमा करवा दिया। अब अद्भुत को कैसे पता चलेगा कि भैया मेरा टैक्स इतना काट के उसने जमा करवाया भी है कि नहीं करवाया हुआ? तो फ्रेंड्स कुछ कंप्लायंसेज है उनके लिए। टीडीएस और टीसीएस पेमेंट देखिए, अब वो पहले बात तो वो टैक्स कब जमा करवाएगा? मान लीजिए अप्रैल से लेकर और फरवरी तक के महीने की बात करते हैं। इसमें दो कैटेगरी बनी हुई है, एक मार्च के मंथ की और एक अदर देन मार्च के मंथ की। जो अदर देन मार्च मंथ है, मतलब अप्रैल टू फरवरी, उसकी तो पेमेंट आपको कब करवानी है फ्रेंड्स? अगले महीने की 7 तारीख से पहले-पहले। जी हाँ फ्रेंड्स, अगले महीने की 7 तारीख से पहले-पहले। और जो मार्च की है फ्रेंड्स, क्योंकि मार्च में आपको और भी ज़्यादा काम होते हैं, तो उसके लिए टाइम थोड़ा-सा ज़्यादा दिया है जमा करवाने का, और वो है 30 अप्रैल। और फ्रेंड्स, जब आपको अभी जो मैंने अभी एक क्वेश्चन डिस्कस किया कि उसको अद्भुत को कैसे पता चलेगा कि मेरा कितना टीडीएस कटा हुआ है, तो फ्रेंड्स जितना भी टीडीएस कंपनी काटती है, जिन-जिन खर्चों पर काटती है और जिस-जिस का भी काटते हैं, सबके पैन की डिटेल वो लेते हैं और एक टीडीएस की रिटर्न फाइल करते हैं क्वार्टरली। तो ये डेट दी हुई है आपके सामने, जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। मान लीजिए पहला क्वार्टर है, पहले क्वार्टर में मान लीजिए ये 1 अप्रैल से 30 जून वाला क्वार्टर है, तो इसकी रिटर्न की लास्ट डेट क्या है? 31 जुलाई। और टीसीएस की क्या है? 15 जुलाई। 15 दिन पहले इसकी आती है और 31 जुलाई लास्ट में। ऐसे ही सेकंड क्वार्टर की, ऐसे ही थर्ड क्वार्टर की और ऐसे ही फोर्थ क्वार्टर की है फ्रेंड्स। जिन यहाँ जब टीडीएस की रिटर्न वो फाइल कर देते हैं, तब मिस्टर अद्भुत को और उन जैसे कई सारे अनोखे लाल और जो जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी अद्भुत हैं, उन सबको पता लगता है कि हमारी पेमेंट जो है वो अद्भुत नहीं है, वो डिफाइंड हमारे 26 ईयर्स में शो कर रही है। ठीक है फ्रेंड्स। और जैसा मैंने बताया कि ये टीडीएस के कुछ रेट है, जैसे आपने पहले देखा, सैलरी हो गया, इंटरेस्ट हो गया, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर, कमीशन, रेंट हो गया। आप बैंक से आप कैश निकालते हैं 1 करोड़ रुपए से ज्यादा, तब भी है। और अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करते तो वो 1 करोड़ की जगह लिमिट है 20 लाख रुपए की। ये रेट मैंने दिए हुए फ्रेंड्स सबके लिए। और ये सारे टीडीएस की चार्ट है। ऐसे ही आप टीसीएस की अगर देखें, तो टीसीएस का ये फ्रेंड्स देख पा रहे होंगे आप यहाँ तक देखिए बस। उसके बाद जो ये नीचे वाले 3 पॉइंट है फ्रेंड्स, इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि इसमें बजट में कुछ चेंज भी आया है। तो जैसे अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन की बात करते हैं, इस पे टीसीएस का रेट है 1%। तो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट, एक ओवरव्यू मैंने आपको दिया टीडीएस और टीसीएस का। आई होप कि आप सभी समझ पा रहे होंगे टीडीएस और टीसीएस को। एक ओवरव्यू है। मुझे अगर मेरी स्पीड कहीं पर फास्ट लगे तो आप वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। और अगर आपका कोई भी सुझाव है, कोई भी कमेंट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए फ्रेंड्स। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और मिलते हैं अगली एक ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।